दुग्ध ज्वर मुख्य रूप से दुधारू गायों का एक रोग है जो बछड़े को जन्म देने के समय होता है। यह एक चयापचय रोग है जो निम्न रक्त कैल्शियम स्तर के कारण होता है, जिसे हम विज्ञान के भाषा में हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। मांसपेशियों के उचित संकुचन के लिए कैल्शियम आवश्यक है। रक्त कैल्शियम में किसी भी कमी से मांसपेशियों का संकुचन कम हो जाता है। जब स्तनपान शुरू होता है तो कैल्शियम की आवश्यकता अचानक लगभग दोगुनी हो जाती है, क्योंकि कोलोस्ट्रम 2.3 ग्राम प्रति लीटर के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम आमतौर पर फीड या हड्डियों से लिया जाता है। बूढ़ी गायों में लामबंदी तंत्र अक्सर जल्दी से पर्याप्त रूप से शुरू नहीं होता है। हड्डियों और फीड से आपूर्ति अपर्याप्त है और शरीर मांसपेशियों से अपर्याप्त कैल्शियम को खींचना शुरू कर देता है। यह अंततः पक्षाघात और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लक्षणों की ओर जाता है। तो इन सब कारणों से दूध का बुखार विकसित होता है। खासकर तब विकसित होता है जब सीरम कैल्शियम सामान्य 8 से 10 मिलीग्राम प्रति डीएल रक्त से 6.5 मिलीग्राम प्रति डीएल रक्त से नीचे चला जाता है। भारत में एक अध्ययन कहता है कि 13.67% गाय और 11.9% भैंसें दूध के बुखार से पीड़ित हैं और इस बुखार से औसत मृत्यु दर 2 से 5% है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर है। आपको अभी ही सचेत हो जाना होगा। आइए आगे चलकर हम इसकी सारी जानकारियां बारीकी से समझ लेते हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं दूध बुखार में दिखने वाले सामान्य संकेत और लक्षणों पर। आप अपने पशुओं में उदासी, चलने और खाने की अनिच्छा साफ साफ गौर कर सकते हैं। शरीर का तापमान सामान्य से नीचे चला जाता है और हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। थूथन और नाक सूखती हुई नजर आएंगी। आंखें सुस्त और भावहीन हो जाती हैं और आंख को ढकने वाली झिल्ली लाल हो जाती है। नाड़ी और सांस तेज हो जाती है और बार बार सांस लेने और कराहने में कठिनाई होती है। जानवरों के शरीर के अंग लकवाग्रस्त प्रतीत होंगे। आंत के लकवाग्रस्त होने पर सूजन हो सकती है, यानी रुमेन में अत्यधिक गैसों का संचय हो सकता है। इससे जानवर कोमा में चला जाता है और कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो सकती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आपको कब सतर्क रहने की जरूरत है। पर मुझे पता है कि अब आपको इसकी इलाज की चिंता सताए जा रही होगी। पर दोस्तों, मुझे लगता है इलाज से पहले आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि इस रोग का कारण क्या है। तभी आप बेहतर इलाज कर पाएंगे। हालांकि हमने शुरू में इस विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी, पर यकीन मानिए दोस्तों, आपको विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। दुग्ध उत्पादकों में हाइपोकैल्सीमिया का खतरा अधिक होता है क्योंकि उनके रक्त में कैल्शियम के स्तर में गिरावट अधिक और तीव्र होती है, क्योंकि वे दूध में बहने वाले कैल्शियम भंडार की बड़ी मात्रा को फिर से भरने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अत्यधिक क्षारीय वातावरण हड्डियों से कैल्शियम के एकत्रीकरण और आंतों में कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है और इस असंतुलन से गाय के दूध के बुखार का खतरा बढ़ जाता है। जिन गायों को प्रसव से पहले दूध का बुखार होता है, उन्हें भ्रूण के तेजी से विकास के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो बहुत अधिक कैल्शियम की मांग करती है। और यदि गाय चारे के माध्यम से इस कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो रही है, तो उसे दूध का बुखार निश्चित ही होगा। उम्र भी महत्वपूर्ण है। बूढ़ी गायों में 5वें या 6 बछड़ों तक संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वे अधिक दूध पैदा करती हैं और रक्त कैल्शियम को जल्दी से बदलने की क्षमता में कमी आती है। जब आहार में कैल्शियम की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो आंत से कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता और कंकाल में कैल्शियम को स्थानांतरित करने की दक्षता दोनों बहुत सुस्त हो जाती है और इससे भी दूध बुखार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हाइपोकैल्सीमिया अक्सर हाइपोफॉस्फेटेमिया और हाइपोमैग्नीसिमिया के साथ होता है। हालांकि दूध का बुखार कम मैग्नीशियम सेवन हाइपोमैग्नीसिमिया के कारण भी हो सकता है। दोस्तों, मुझे लगता है अब आपका दिमाग इसके इलाज की तरफ बढ़ने लगा है। हाँ, हम इन कमियों को पूरा करके रोग को आधा रोक सकते हैं, लेकिन समाधान और रोकथाम पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दूसरे या तीसरे स्तनपान कराने वाली गायों में बछड़े होने के तुरंत बाद हाइपोकैल्सीमिया के मामले 50% तक हो सकते हैं। इसलिए संभावित दूध बुखार को विकसित होने से रोकने के लिए निवारक कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार दूध बुखार के इतिहास रहने पर गायों को एक ही नर से प्रजनन न करवाएं। पशुओं को अधिक मोटा होने से रोकें। गायों को BCS 2.5 से 3 पर बछड़ा होना चाहिए और सुनिश्चित करें कि उन्हें भरपूर व्यायाम मिले। देर से गर्भावस्था होने पर गायों के आहार में पर्याप्त मैग्नीशियम होना सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करें कि जानवर किसी भी तरह के तनाव से दूर रहें। सुनिश्चित करें कि शुष्क अवधि के दौरान कैल्शियम का सेवन 50 ग्राम प्रति दिन से कम हो और साथ ही साथ पर्याप्त लंबा फाइबर खिलाएं।
सुनिश्चित करें कि आहार में पर्याप्त कैल्शियम बछड़े होने से ठीक पहले और बाद के अवधि के दौरान उपलब्ध हो। सोडियम और पोटेशियम जैसे मजबूत खनिजों के अधिक आहार से बचने की कोशिश करें। दोस्तों, इन सभी रोकथाम के तरीकों से आप इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा सकेंगे। लेकिन हम अपने सारे वीडियो में बताते आए हैं कि एक स्वस्थ पशु ही आपको सही मायने में लाभ पहुंचाता है, इसलिए जरूरी है कि आप समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच प्रशिक्षित पशु चिकित्सक से करवाते रहें। और इन सब मामलों में तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। जब तक पशु चिकित्सक आपके घर न पहुंचे तब तक इन रोकथाम तरीकों को करते रहें। नमिता मैडम, मुझे कहीं से जानकारी मिली थी कि 2.5 से 3 ग्राम प्रोजेस्टेरोन, ड्यूरोप्रोजन और मिफेक्स 450 मिलीलीटर के साथ देने पर एक जादुई प्रतिक्रिया देखी गई है। 12 घंटे के उपचार के बाद कुछ मामलों में दूध के बुखार के लक्षण दोबारा होने पर मिफेक्स 200 से 450 मिलीलीटर की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 20% घोल या अन्य कैल्शियम लवण का अंतःशिरा इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। पर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट को इंजेक्ट करते समय विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि यह त्वचा के नीचे न बने रहे या घोल शिरा के आसपास के ऊतकों में प्रवेश न करे, क्योंकि इससे जलन होती है जिसके परिणाम स्वरूप पशु को रोकना मुश्किल हो सकता है। मैडम, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए किसान मित्र, इस बात में तो पूरी सच्चाई है, लेकिन हम कभी भी इसे अपने से आजमाने की सलाह नहीं देंगे। यह विधि केवल और केवल पशु चिकित्सकों द्वारा ही की जानी चाहिए, इसलिए जल्द से जल्द अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दूध बुखार से जुड़ी जरूरी बातें बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपके पास अभी भी कुछ और जानकारी है तो उसे हमारे साथ साझा करें। आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, नहीं तो आप हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। हमें आपकी टिप्पणियों और सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। मैं हमारे सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप हमें इस वीडियो को सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद करें। इसलिए अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप Instagram में हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमें पेज पर फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। इससे हमें ये सब जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाने में मदद मिलेगी। ধন্যবাদ।